दीपावली और धनतेरस के त्योहार का विशेष महत्व है। इन दोनों ही त्योहारों के ऊपर धन की देवी माँ लक्ष्मी की पूजा का विधान है। माना जाता है कि दीपावली के दिन, धनतेरस के दिन समृद्धि प्राप्ति के लिए किया गया कोई भी सरल उपाय ज्यादा फलदायी साबित होता है। तो इस बार धन त्रयोदशी पर दीपावली के ऊपर समृद्धि प्राप्त करने के लिए, लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए कुछ उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूं। उन उपाय को करके देखिएगा, निश्चित तौर पर पूरे वर्ष के दौरान आपके घर में जो है वो धन का भंडार जो है वो हमेशा बना रहेगा। और जहां धन है वहां बहुत सारा सुख तो वैसे ही आ जाता है। तो हमारे व्यापारी दर्शक, उनको कारोबारी सफलता प्राप्त करने के लिए छोटी दीपावली के दिन अपने पूरे घर की अच्छे से साफ सफाई करनी है। उसके पश्चात परिवार के सभी सदस्य नहा कर, स्नान वगैरह कर शुद्ध वस्त्र धारण करके एक जगह एकत्रित हो जाइएगा। पूजा स्थान पे अपने वहां पे एकत्रित हो जाए। बीच में एक चौकी रखकर उस पर लाल वस्त्र बिछा दें और उस वस्त्र के ऊपर 11 मुट्ठी मसूर के दाने, जो दाल आती है मसूर की दाल, वो आप 11 मुट्ठी रखकर उसके ऊपर एक चौमुखी दीपक प्रज्वलित कर दीजिए तेल का। राम दरबार की एक सुंदर मनमोहक तस्वीर वहां पर स्थापित कर दीजिए। मंगलवार का दिन रहेगा, छोटी दीपावली के दिन। और घर के सभी सदस्य भगवान श्री राम की, माँ सीता मैया की, भगवान हनुमान जी महाराज की, संपूर्ण राम परिवार की, राम दरबार की आपको पूजा करनी है। धूप दीप नैवेद्य उनको अर्पण करने हैं। उसके पश्चात में सभी सदस्यों को मिलकर सुंदर कांड का पाठ करना है। तो यदि आप चाहते हैं कि आपको कारोबार में सफलता मिले, यदि आप चाहते हैं कि आपके घर के अंदर बरकत बनी रहे, यदि आप चाहते हैं कि आपके घर के अंदर सुख शांति बनी रहे, यदि आप चाहते हैं कि आपकी संतान जो है वो सुमार्ग पर चलती रहे, यदि आप चाहते हैं कि पूरे वर्ष के दौरान आपके घर में अन्न का भंडार बना रहे, आपके घर में धन का भंडार बना रहे, तो इस बार छोटी दीपावली के दिन सुंदर कांड का पाठ अवश्य कीजिएगा। संपूर्ण कष्टों से छुटकारा मिलेगा। धनतेरस के दिन मिट्टी के 5 पात्र, ध्यान रखिएगा, मिट्टी के 5 पात्र। इतना बड़ा पात्र जिसमें 1.25 किलो सामान आ जाए। और प्रत्येक पात्र में 5 पात्र हैं, प्रत्येक पात्र में 1.25 किलो सफेद तिल, काले तिल नहीं लेने, सफेद तिल। एक पात्र में 1.25 किलो, एक पात्र में 1.25 किलो पीली सरसों, एक पात्र में 1.25 किलो उड़द, एक पात्र में 1.25 किलो जौ, एक पात्र में 1.25 किलो साबुत मूंग। ये आप भर के रख दीजिए। और उस मिट्टी का जो कलश है, बर्तन है, उसको ढक्कन से ढक दीजिए। और सभी जो मिट्टी की जो कलश है, उनका जो मुंह है वो लाल कपड़े से बांध दीजिए। आपका जो व्यापार का स्थल है, आपका जो पूजा का घर है, आपकी जो शॉप है, वहां पर उन 5 कलश को स्थापित कर दीजिए। वर्ष भर जो ये कलश है आप अपनी शॉप में रखिए, अपने व्यापारिक स्थान पर रखिए, अपनी दुकान में रखिए, अपने घर में रखिए। निश्चित तौर पे यदि आप शॉप में रखते हैं, आपके व्यावसायिक स्थान पे रखते हैं, तो जो ग्राहकों का आगमन है वो बड़ी सरलता से होगा। और ग्राहक आएंगे और देख के चले नहीं जाएंगे, बल्कि खरीदारी करके जाएंगे, तो कारोबारी समस्या का निवारण होगा। और यदि आप घर में रखते हैं तो किसी भी तरह का कलह कलेश जो होता है वो खत्म होता है। माँ लक्ष्मी जो है वो चिर रूप से, स्थायी रूप से आपके घर के अंदर, आपकी तिजोरी के अंदर निवास करने लगती है, काया निरोगी रहती है। एक वर्ष पुनः जब दीपावली का त्योहार आने लगे तो उन संपूर्ण जो 5 पात्र थे उनको अपने ऊपर से 11 बार उतार कर कहीं बहते हुए पानी में प्रवाह कर दीजिए और उसकी जगह पुनः नए पात्र भर के रख दीजिए। एक बार ये उपाय करके देखिएगा, इस वर्ष निश्चित तौर पे आपकी सारी मनोकामना पूर्ण होगी, आपकी दरिद्रता जो है वो दूर होगी। यदि आपके कार्यों में अनावश्यक समस्याओं का आपको सामना करना पड़ता हो, बार बार रुकावटें आ जाती हो, बनता हुआ काम बिगड़ जाता हो,
आपको लगता हो कि आपका दुर्भाग्य जो है वो आपका पीछा नहीं छोड़ रहा है, तो आप अपने घर में धनतेरस के दिन तुलसी का एक पौधा ले आइए और हर रोज सुबह शाम मां तुलसी जी के समक्ष घी का दीपक जलाइए, और यदि हो सके तो उसके साथ में केले का पौधा भी लगा दीजिए। केला जो है वो भगवान विष्णु का प्रतीक है, तुलसी जो है मां लक्ष्मी की प्रतीक है, और दोनों को एक साथ लगा दीजिए। कार्तिक मास चल रहा है, कार्तिक मास में पूजा कीजिए, पूरे वर्ष दौरान पूजा करिए। देखिएगा आपकी बड़ी से बड़ी हर्डल जो है वो चुटकियों में दूर होती है। देखिएगा आपकी रुकावट जो है वो आपके सामने आएगी नहीं। देखिएगा कि आपका जो भाग्य है वो आपसे 4 कदम आगे चल रहा है। इतना सरल उपाय है। अगर कारोबार में अनावश्यक परेशानी आपको महसूस हो रही हो, आपको लग रहा हो कि प्रॉफिट नहीं हो रहा है, खर्चे ज्यादा हो रहे हैं, तो धनतेरस के दिन शाम को गोधूली वेला में, धनतेरस के दिन शाम को गोधूली वेला में यानी 5:30 बजे से 6 बजे के बीच में अपने पूजा स्थान में श्री महालक्ष्मी की तस्वीर स्थापित करके या तुलसी जी के पौधे के समक्ष गौ माता का जो घी होता है, गाय का जो घी होता है, उसका दीपक जलाएं। दीपक प्रज्वलित करने के पश्चात में आपको अपने इष्ट देव का ध्यान करते हुए एक इलायची उस दीपक के अंदर डाल देनी है। ऐसा नियमित 186 दिन 186 डे करने से निश्चित तौर पे व्यापार में लाभ ही लाभ होगा। दीपक और इलायची आपको हमेशा नया प्रयोग में लाना है। मिट्टी का दीपक ले सकते हैं, प्रतिदिन आप लगाइए, आप कोशिश करिए। आप देखिएगा कि जितने दिन आप वो दीपक जला रहे हैं इलायची डाल के, शुद्ध देशी घी का दीपक माँ तुलसी जी के समक्ष या माँ लक्ष्मी के समक्ष, उतने दिन आप देखिएगा कि आपका जो प्रॉफिट परसेंटेज है वो इंक्रीज होता जाएगा। कारोबार में समस्या आ रही है, व्यवसाय चल नहीं रहा है, कर्ज से परेशान है, आम समस्या, तो क्या करें? तो धनतेरस के दिन प्रतिदिन स्नान इत्यादि करने के पश्चात में पीपल, बरगद या तुलसी के पेड़ के नीचे चौमुखा देशी शुद्ध देशी घी का दीपक जलाएं। शुद्ध कंबल का आसन बिछाकर एक पाठ विष्णु सहस्त्र नाम का करें। 11 माला ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करें। माँ लक्ष्मी की कृपा जो है वो बारिश की बूंदों जैसे आपके ऊपर बरसने लगेगी। छप्पड़ फाड़ के आपको धन की प्राप्ति होगी, कारोबारी समस्याओं का निवारण होगा, दुर्भाग्य खत्म होगा। बगैर खर्चे के मैं उपाय बता रहा हूं जिनमें आपको कोई बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। आप इनको उपायों को इस धनतेरस से आजमा के देखिएगा, निश्चित तौर पे आपको फायदा होगा। यदि आपके घर में बहुत ज्यादा कलह कलेश रहती है, बात बात पे चिक चिक होती है, तू तू मैं होती है, तो दीपावली से प्रण कीजिए कि एक तो पितरों के नाम का शुद्ध देशी घी का दीपक घर में अवश्य जलाएंगे। उसके साथ साथ में घर में पीले रंग की वस्तुओं का सबसे ज्यादा प्रयोग करेंगे। पूजा घर में हल्दी की माला जो है वो लटका सकते हैं। घर के दरवाजे के ऊपर भी जो है वो हल्दी की माला लटका सकते हैं। भगवान लक्ष्मी नारायण को लड्डू का भोग अवश्य लगाएंगे, सप्ताह में एक बार तो लगाएंगे। आपके घर का तमाम कलह कलेश जो है, तू तू मैं चिक चिक जो है वो खत्म होगी। व्यवसाय में अनुकूल लाभ की प्राप्ति नहीं हो रही है तो दीपावली की रात को नीले कपड़े, एक नीला कपड़ा ले लीजिएगा, उसमें 21 दाने रक्त गुंजा के बांधकर तिजोरी में रख दीजिएगा। हर रोज उस जो पोटली है उसकी धूप दीप उसको अवश्य दिखाइएगा। अपने इष्ट देव का मां लक्ष्मी का ध्यान कीजिएगा। ऐसा नियमित करने से व्यापार में लाभ मिलेगा, सफलता प्राप्त होगी।